नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री में सर्कल हम कर रहे थे, वृत्त यानी मैंने बोला था एक प्रॉपर्टी आपकी बची है, उसके बाद प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम वैसे भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। टेंजेंट्स, देखिए टेंजेंट्स के बारे में ना दो चीजें तो हमें पता लग गई कि एक डीसीटी की बात हुई थी, एक टीसीटी की बात हुई थी। ठीक है, ये वाली क्या थी, ये डीसीटी थी, ये वाली क्या थी, ये टीसीटी थी। ठीक है, और ये पता लगा था कि भाई ये वाली बड़ी होती है और ये वाली छोटी होती है। ठीक है, ये हमें पता लगा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये दोनों टच कर दें तो ये वाली अगर डीसीटी निकालनी है तो इसकी लेंथ होती है 2√r1r2। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा कि भाई इसके अंदर सिमिलरिटी भी लगती है, यानी अगर ये केंद्र से पास हो रही है ये, तो इस तरीके का कोई भी डायग्राम आएगा तो ये ट्रायंगल आपको सिमिलर मिलेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था, ये रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए टेंजेंट्स, टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा। दो वृत्त के साथ कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है। देखिए दो वृत्त की पोजीशन क्या हो सकती है, पहले ये समझिए। ठीक है, दो वृत्त या तो ऐसे हो सकते हैं कि एक दूसरे से दूर दूर हो, या ऐसा हो सकता है एक दूसरे के पास हो, टच कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक दूसरे को काट रहे हो। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, इस सर्कल को फिक्स रखा, इसका इनवर्ड मोशन रखा। पहले ये दूर था, फिर ये चिपक गया, फिर ये इसे काट रहा है, अब क्या कर रहा है, ये इसके अंदर ही आ गया इस तरीके से। और फिर क्या हुआ, फिर ये और अंदर पुश कर दिया मैंने, ये इस तरीके से बन गया। तो ये 5 केस हैं, ध्यान रखिए 5 केसेस हैं आपके सामने। ठीक है, ये 5 केसेस मैंने आपके सामने बना दिए हैं। ठीक है, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये, पांचवा केस ये। इन 5 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप सर्कल को कहीं भी ले जाएं। ठीक है, अगर दो चूड़ियां हैं, या तो आप उन्हें दूर रख सकते हैं, या इस वाली को यहाँ लाके इसके पास कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या इसे यूं कटवा सकते हैं, या इसको इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, या इसको अंदर बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रख सकते हैं जिससे कोई टेंजेंट ना बने। पहला केस आता है कौन सा, ये वाला। इस केस के अंदर बनती है 4 स्पर्श रेखा। 4 स्पर्श रेखा अगर आप देखें, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा केस आता है, दूसरा केस के अंदर 1 2 और 3 स्पर्श रेखा बनती है। ठीक है, तीसरा केस आता है, तीसरे केस के अंदर 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं ये। ठीक है, और चौथा केस आता है 1 स्पर्श रेखा बनती है ये। पांचवा केस आता है कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं बना पाएंगे, यानी 0 टेंजेंट्स। ठीक है, 4 टेंजेंट से लेके 3, 3 से लेके 2, 2 से लेके 1, 1 से लेके 0, केवल इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए एक एक बच्चे के। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। भाई मॉक लास्ट में ही बनाइएगा जब आपका एग्जाम आने वाला हो, बीच में मॉक नहीं बनाना, पूरी तैयारी करने के बाद बनाइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल इनफ है। अगर आप लक्ष्य 200 के साथ मेरा कंटेंट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के साथ, डेफिनेट है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया आपको, अब आते हैं आगे। ये मैंने 4 केस बना दिया आपके सामने। पहला केस है 4 टेंजेंट का, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। AB और CD को हम क्या कहेंगे, DCT। ये क्या हो गई, TCT। इसके अंदर जो केंद्र के बीच दूरी है ये R1 प्लस R2 से बड़ी होगी, लॉजिकल है। R1 इतना है, R2 इतना है, इससे बड़ी है ये। ठीक है, MN। अगला केस आते हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूं जो MN होगा मेरा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये रही MN, ये R1 है, ये R2 है, MN इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दूसरा केस हो गया जब 3 टेंजेंट बनती हैं। अब ये ना किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि अगर वो बोलता है कि भाई दो वृत्त अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, आप बोलेंगे 4, न्यूनतम कितनी, 0। ठीक है, 4 3 2 1 0। अब मैं आता हूं 2 वाले पे। 2 वाला अगर आप देखें ये रहा, तो ये R1 प्लस R2 से छोटा होगा MN की अगर बात करें, क्योंकि ये कट रहा है। ठीक है,
अब मैं आगे आता हूं, अगर ये m है ये n है तो mn की वैल्यू कितनी हो गई, मोड ऑफ r1 माइनस r2, क्योंकि ये पूरा r1 है ये r2 है, mn निकालेंगे r1 माइनस r2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला केस है जीरो टेंजेंट का, इसके अंदर कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। अब किसी को ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम में ही दिख रहा है सबको। ध्यान से देखिए, अगर मैं डायग्राम में ही आता हूं इधर, भाई इसके केंद्र के बीच दूरी जो है, ठीक है, ये वाली याद रखने की जरूरत है क्या, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दूरी जो है मान लेते हैं mn, ये r1 प्लस r2 से बड़ी होगी, लॉजिकल है, क्योंकि ये r1 है ये r2 है। अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको दिख रहा है ये r1 है ये r2 है, तो mn की लंबाई कितनी होगी, r1 प्लस r2 के बराबर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस केस के अंदर, इस केस के अंदर देखिए ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, तो r1 प्लस r2 से तो छोटी होगी, mn की लंबाई जो है r1 प्लस r2 से छोटी होगी। ठीक है, ये अगर m है ये n है। इस केस की अगर बात करी जाए, अगर ये m है ये n है, mn की लंबाई मैं निकालता हूं, ये r2 है ये पूरा r1 है। ठीक है, तो mn की लंबाई क्या हो जाएगी, mn की लंबाई हो जाएगी r1 माइनस r2 के बराबर। ये मोड इसलिए लगाया है, कभी कोई आप r1 इसे ले लें r2 इसे ले लें, इसलिए मोड लगाया, यानी पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें सभी को क्लियर होगी। ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी थी सर्कल की। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात पता है क्या है, अब मैंने ये आपको इस तरीके से बताइए कि आप सो के भी उठे ना, कोई बोले हाँ यार बताना जरा कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, आप सीधा देखिए, आपको सीधा पता है कि सर ने बताया था दो अलग अलग होंगी, या पास होंगी, या अंदर टच करेंगी, या अंदर से स्पर्श करेगा, या बिल्कुल ही अंदर हो जाएगा, उसके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम दे नहीं रखा, डायग्राम आपको खुद बनाना है। ठीक, n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द डायमीटर AB। AB अगर व्यास है, ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये बोल रहा है n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया इस पे, ये n हो गया, है ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड PB, PB अगर आप देखें तो ये दे रखा है आपको 12, ठीक है। रेडियस है 7, रेडियस अगर 7 है तो ये 14 हो गया पूरा, ठीक है। अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। वो इसलिए क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायमीटर है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बनाया गया कोण ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, BN इंटू AB इसके स्क्वायर के बराबर है। BN डिस्टेंस ऑफ B की दूरी B से नहीं, एक सेकंड, N फ्रॉम B, N है ये, BN ही निकालना है मेरे को, ठीक है। अब BN इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 14 बराबर हो गया 12 के स्क्वायर के, ठीक है। यानी BN बराबर हो गया किसके, 144 बटे 14 के, यानी जिसे मैं बोल सकता हूं 72 बटे 7। 72 बटे 7 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। भाई CET हो या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए यही रहेगा, ठीक है। CET में कोई बहुत बड़ी, आप क्या सोच रहे हैं क्या होने वाला है CET में, चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। हमारे देश में केवल नाम ही बदले जाते हैं चीजों के, चीजें नहीं बदलती, चीजें वही रहती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं एक चीज और करना चाहूंगा इसके अंदर, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसे।
एक चीज और करना चाहूंगा मैं इसके अंदर ना, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं, शुक्रिया भाई, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिमिलरिटी लगा सकता हूं। देखिए जरा, मैं एक से भी काम चला सकता था, पर मेरा काम है बताना आपको, समझिए। एप्लीकेशन पार्ट तभी डेवलप होगा धीरे धीरे। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, ये वाला एंगल कॉमन है इस बड़े वाले में और इस वाले में, ठीक है। ध्यान से देखना है। आप ये देखिए सबसे पहले कि भाई कौन सा एंगल आपके काम का नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना सिमिलरिटी लगाते वक्त ये जरूर देखना होता है। अब ये जो कॉमन एंगल बनाया ना, इसके सामने ये है और बड़े के अंदर क्या होगा, इसके सामने ये है। इन दोनों की ही वैल्यू आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है ये एंगल बेकार का है हमारा, ये सिमिलरिटी में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं सिमिलरिटी अगर लगाता हूं, इस छोटे में 90 के सामने क्या है, 12 है। बड़े में 90 के सामने क्या है, 14 है। फिर छोटे में जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है, BN है। फिर बड़े में जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है, 12 है। तो BN की वैल्यू कितनी आ गई, 144/14 यानी 72/7। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 10 सही, 2/7। यही क्वेश्चन मैंने सिमिलरिटी से भी किया, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से भी किया, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आप बुक में देखेंगे इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, देखिएगा बुक में खोल के एक बार, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। BN रेडियस किसने बोला भाई, कहीं नहीं बोला कि BN रेडियस है। बिल्कुल, डायमीटर के ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इससे पहले क्वेश्चन कुछ हैं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम है आपके सामने, ये ABCD, ठीक है। और आपको दिया गया है चाप AB की लंबाई, चाप BC की लंबाई, चाप CD की लंबाई, चाप DA की लंबाई। ये जो आर्क बना होता है ना, इसका मतलब होता है चाप, आर्क लेंथ। एंगल BCD आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। AN और BN रेडियस कैसे हुआ भाई, थोड़ा सा लॉजिक तो लगाइए। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी है कि सेंटर पे परपेंडिकुलर डल जाएगा, वो नॉर्मल ट्रायंगल है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है। ये आपको आर्क लेंथ दे रखी है, आर्क लेंथ यानी इसकी लंबाई दे रखी है 2, इसकी दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 4, इसकी दे रखी है 6, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बोला था कि जो चाप की लंबाई होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि एंगल के हिसाब से हम चाप की लंबाई और चाप का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। अब चाप की लंबाई का अनुपात है ये 2, 3, 4, 6। अगर मैं टोटल करता हूं 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15। 15 यूनिट के लिए बीच में कोण बन रहा है कितना, 360 डिग्री का, 15 यूनिट के लिए, ठीक है। बीच में 3, क्योंकि ये पूरा 15 है ना परिमाप, और सर्कल बन रहा है, सर्कल का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। आपको क्या निकालना है, BCD। BCD निकालने के लिए मैं पहले ये निकालूंगा, इससे ये निकालूंगा, फिर ये आ जाएगा। ये निकालने के लिए मेरे को क्या, कौन सी लंबाई लेनी पड़ेगी, ये वाली लंबाई लेनी पड़ेगी, 4 और 3 7, ठीक है। ये वाली लंबाई लेनी पड़ेगी मेरे को, तो ये 7 यूनिट हो गई। 15 का कितने गुना है, 24 गुना, इसका 24 गुना हो गया 168 डिग्री।
168 डिग्री का मतलब है कि ये 168 हो गया अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 84 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 84 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 96 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 96 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए एक बार और। अब देखिए आपको ना बार बार वो फॉर्मूला लिखने की आदत है कि भाई अगर परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। मैंने नहीं करा वो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने वो नहीं किया कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मैंने ये देखा कि जो अनुपात एंगल का होगा वही अनुपात चाप की लंबाई का होगा, सीधा सीधा बस। अब मैंने ये देखा कि चाप की लंबाई जब कितनी थी 15, तो कोण कितना बन रहा था, कोण बन रहा था 360 डिग्री, पूरा सर्कल बन रहा था। ठीक है, सेंटर पे जो कोण बन रहा था पूरा सर्कल बन रहा था। पर जब मैं बात करता हूं इसकी, ये है 7 यूनिट की लंबाई, तो 7 यूनिट के लिए केंद्र पे कितना एंगल बनेगा वो निकाल लिया मैंने 168। और अगर ये 168 आ गया तो केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है, तो ये 84 आ गया। और अगर ये 84 आ गया तो मैंने देखा ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज, जिसके विपरीत कोण का योग जो है 180 होता है, तो ये 84 है, तो ये 96 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सेम मिल सकते हैं एग्जाम में, डाटा भी सेम मिल सकता है इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि याद करना है आपको, पर मैं बता रहा हूं। ये B है, ये O है, ये C है, ये D है, ये A है। एंगल ADB की वैल्यू आपको दे रखी है 44। एंगल BOC की वैल्यू आपको दे रखी है 32 डिग्री। ठीक है, O केंद्र है, R है 3 सेंटीमीटर। आपको चाप ABC की लंबाई निकालनी है। ठीक है, और ये है आपके ऑप्शन 3 पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 3 पाई cos 76। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल भाई, लेफ्ट राइट भी 180 होगा, ध्यान से देखिए। ऊपर वाली चाप से भी निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, चाप की लंबाई पहली बार आप देख रहे होंगे, वैसे पूछा जाता था कि एंगल निकालिए। ठीक है, ओ अगर केंद्र है, ठीक, ADB 44 डिग्री है, ये 44 है अगर, ठीक है, और BOC 32 डिग्री है। ये मेरे को किसकी लंबाई निकालनी है, इसकी। देखिए, अगर मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है तो मेरे को इसका कोण भी निकालना पड़ेगा कि ये पूरा कोण कितना बनेगा। अगर ये 44 है तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है। मैंने बताया था ये आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ध्यान रखना एक ही लाइन में। तो मैं देखता हूं 360 डिग्री के लिए कितना परिमाप है, 2 पाई आर, है ना, यही है। यहां कितना एंगल है, 120 डिग्री।
120 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई r बाय 3, क्योंकि एंगल 3 से भाग हो गया, परिमाप 3 से भाग हो जाएगा। अगर मैं r की वैल्यू डालता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। Z Y X, ठीक है, XZ Y है और आपको क्या दे रखा है, ये 12 दे रखा है। ठीक है, ये 7 दे रखा है। ठीक है, और आपको निकालना है XZP। Z कहाँ है, ये रहा, P कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ध्यान से अगर आप देखें, पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई और एक्स जेड पी, क्या पी एक्स वाई और एक्स जेड पी के बीच में कुछ रिश्ता है? अगर ध्यान से देखें तो रिश्ता मिलेगा। रिश्ता कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। आपको पता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, पता है ना? ऑल्टरनेट सेगमेंट हमने पढ़ा था, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके। साथ के साथ एक चीज और कि भाई ये वाला एंगल जो है वो कॉमन है, चाहे आप इस वाले की बात करें, ठीक है, चाहे आप इस वाले की बात करें, ये एंगल क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं इसे x सही है, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैंने पता है क्यों किया, जो एंगल कॉमन नहीं है। देखिए पहली एक बात ध्यान से समझिए, पहली एक बात मैं इस चीज से एग्री हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, इस चीज से मैं एग्री हूं कि ये समरूप है। काम बहुत आसान हो जाता। परिमाप का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है, भुजा की अनुपात के बराबर होता है। पर क्या मैं भुजा का अनुपात निकाल पाऊंगा? मैं देखता हूं छोटे ट्रायंगल में मेरे को कौन सी भुजा पता है। छोटे ट्रायंगल में मेरे को वो भुजा पता है जो कॉमन एंगल के सामने नहीं थी, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने थी। ठीक है, अब यही अगर मेरे को दूसरे में पता लग जाए, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में देखता हूं जो एंगल कॉमन नहीं था वो कौन सा था, ये वाला। इसके सामने कौन सी भुजा है, उसके सामने तो ये है यार 7 + x। तो क्या मुझे अनुपात मिल पाएगा? अनुपात मुझे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप इसे लिखें कि भाई ये क्या है, डबल के सामने क्या था, x था, डबल के सामने क्या था, 12 था। ठीक है, फिर आप ये करें कि भाई सिंगल के सामने तो ले नहीं सकते, इस वाले के सामने ले सकते हैं, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था, 12 था। ठीक है, और फिर यहां पर भी आप यही कर सकते हैं। यहां पर भी आपने क्या करा, आपने ये करा जो कॉमन नहीं था उसके सामने क्या था, 7 + x। ठीक, ये करते और इसे सॉल्व करते, x × x + 7 बराबर हो गया किसके, 144 के, है ना।
144 को अगर आप तोड़ते हैं, दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिसमें 7 का अंतर है और गुणा करके 144 है। 16 निम 144, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई है। ठीक है, अगर मैं सिमिलरिटी से करता हूं, और ये जरूरी नहीं है कि आप इसे सिमिलरिटी से ही करते, x की वैल्यू तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। जो प्रॉपर्टी हमारी होती है कि x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर होता है 12 के स्क्वायर के, वही तो लिखा है यहाँ पर भी। चाहे वो आप सिमिलरिटी से निकालें चाहे आप वैसे निकालें, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 9 ही आएगी। ठीक है, अब मेरा काम आसान हो गया। काम कैसे आसान हो गया, अब मेरे को साइड का अनुपात पता लग गया। अगर मैं x की जगह 9 रखता हूं तो कितना आ गया अनुपात, अनुपात आ गया 3/4, 9/12 यानी 3/4, या फिर मैं 9/12 ही लिख देता हूं, मान लेते हैं। ठीक है, पी एक्स वाई बड़े छोटे वाला, छोटे वाले की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, 27, तो बड़े वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 3 36, 36 मेरा आंसर हो गया। 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल लाइव है भाई। अभी काफी क्लासेस हैं इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है, केवल ये 12 और 7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, सेम टू सेम मिल जाएगा एग्जाम में आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट जो हमने पढ़ा था। ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, चाहे वो छोटा त्रिभुज लें चाहे आप वो बड़ा त्रिभुज लें, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है वो। ठीक है, चाहे आप वो ये वाला त्रिभुज लें या बड़ा त्रिभुज लें। अब मैंने आपसे बोला कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मैंने बोला वो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप सिमिलरिटी लगाइए, सिमिलरिटी आपने लगाई, सिमिलरिटी आप ये नहीं कह सकते सिमिलरिटी नहीं लगा पाएंगे, ट्रायंगल में बहुत जगह सिमिलरिटी लगाई है हमने। ठीक है, फिगर गिवन है भाई बिल्कुल, तो x की वैल्यू, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए मेन जो दिक्कत आएगी ना वो यहां आएगी, क्या आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे इसे वहां पर, नहीं। कैसे देखना है, दो नंबर ऐसे देखिए जिसमें 7 का अंतर हो, गुणा करने पर 144 आए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 144 के फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने देखा 16 निम, तो 16 क्या है, x प्लस 7 हो गया, 9 क्या है, x हो गया, तो x की वैल्यू मैंने 9 ले ली। x की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूं तो 9/12 साइड का अनुपात हो गया। जो साइड का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है, परिमाप का भी ये हो गया। 9 की वैल्यू 27 है, 12 की 36 आ जाएगी। ठीक है, तो 36 आ गई, तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर यही पूछे आपसे, एग्जामिनर ये पूछ सकता है xz कितना होगा, xz कितना होगा बताइए जरा, देखता हूं कौन बताता है। xz कितना होगा भाई, ट्रायंगल की वीडियो देखिए सारी, ट्रायंगल चल रहा है तो सर्कल के अंदर कॉन्सेप्ट वही है। xz की वैल्यू बताइए कितनी होगी, एट, बिल्कुल। ये xz देखिए उसने पूछा नहीं है आपसे, पर मैंने आपसे पूछा इसलिए कि आप ना केवल उस चीज पे डिपेंड ना रहे। यार पेपर में अभी तक तो यही पूछा था, एक पैरामीटर दे रखा था, दूसरा निकालना था। हो सकता है वो एक पैरामीटर पूछ दे दे और दूसरी साइड पूछ ले कि भाई xz बताइए कितना होगा, तो उसे इस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, xz निकालने के लिए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इससे पहले एक सेकंड रुक जाइए, इससे पहले एक क्वेश्चन है जबरदस्त जो आपको सेम टू सेम मिल सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, जिसमें काफी सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं।
ठीक है, ये दे रखा है आपको, ये है C1, ये है आपका C2। ठीक है, आपको C1 C2 ही निकालना है। कितना होगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये है 15, ये है 20, ये है 12। ठीक है, अब आपको निकालना है C1 C2। ठीक है, देखिए ध्यान से, पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलती है, देखिए ऐप पर ही मिलेगी जैसे डेली क्लास के मिलती है। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करना। ठीक है, एप्लीकेटिव पार्ट है, अगर आप केवल उस चीज के भरोसे जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, सीधे सीधे पहले भी नहीं आए, ऐसा नहीं है कि मेंस के अगर आप तैयारी करें मेंस में सीधे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 15 है, ये 12 है, तो ये साइड कितनी हो गई, 9 हो गई। ये 20 है, ये 12 है, तो ये 16 हो गया। अब ये मत पूछिएगा कैसे, ट्रिपलेट आपने पढ़ा 3 4 5 का। ठीक है, तो 5 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, यहां पर भी वही करेंगे, 5 का 4 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, तो 16 आ गया। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 का, तो इसमें इन रेडियस कितना होता है बताइए। डायरेक्ट बताया था मैंने, निकालना नहीं है, कितना होता है जल्दी से बताना है सभी को। 2.5 नहीं होता मेरे भाई, इन रेडियस की बात हो रही है, अंत्य त्रिज्या की बात, स्मॉल आर। 2.4 भी नहीं होता, देखिए गलत बता रहे हैं, 1 होता है बिल्कुल भाई। इन रेडियस क्या होगा, अंत्य त्रिज्या पूछी है मैंने, जो सर्कल के साथ बनेगा। जो 2.4 बता रहे हैं आप वो परपेंडिकुलर होता है, ये जो आप 2.5 बता रहे हैं वो ये माध्यिका होती है। क्या आपसे ये पूछा है मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा है इसके अंदर जो सर्कल बनता है इसका रेडियस क्या होगा, मैंने ये पूछा है आपसे, स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको 1 बताई थी। ठीक है, ये मैंने आपको 1 बताई है। अब आप देख सकते हैं इसका कितने गुना है, ये 3 गुना। ठीक है, इसका कितने गुना है, ये 4 गुना। केवल इससे देखिए, 5 का 4 गुना, 5 का 3 गुना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इसका रेडियस अगर आप देखें कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 3, क्योंकि ये 3 गुना था। अगर आप बात करें इसके रेडियस की, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया अगर इसके रेडियस की बात करी जाए। ये मैंने स्ट्रेट लाइन किसी पर्पस से बनाई है, देखिए किसी पर्पस से स्ट्रेट लाइन बनाई है, क्योंकि देखिए जो लाइन ये होगी यहां से यहां तक, वही लाइन तो ये होगी यहां से यहां तक। ठीक है, ये 3 आ गया तो ये 4 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ये ब्लू वाला पार्ट, C1 C2। ठीक है, ये मुझे पता लग गया। अगर ये मुझे पता लग जाए, ये क्या होगा, अगर आप देखें ये कितना है, ये 3 है, ये भी कितना होगा, 3 होगा, पर इसका रेडियस 4 है तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे ये राइट ट्रायंगल मिल गया, ये 7, ये 1, और ये मेरे को निकालना है, ये कितना आएगा, 49 और 1 50, √50, तो √50 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई, ABCD भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। ये क्लिक करने वाली बात नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाली लाइन जो है इसके बराबर होगी, रेडियस ही तो होगा। ठीक है, 4 कैसे लिया भाई, ये सवाल अब मत पूछिए, क्योंकि ये सवाल तो ट्रायंगल में निकल गया। ट्रायंगल में मैंने बताया था अगर ये 3 4 5 है, इसकी इन रेडियस 1 होती है, तो इसका जो 4 गुना होगा, इसका 4 गुना वाला त्रिभुज है ये, तो उसका इन रेडियस यानी अंत्य त्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी 3 गुना हो गई, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 वृत्त, ईच ऑफ रेडियस r, ठीक है, एंड सेंटर्स p q एंड r। ध्यान से देखिएगा, केंद्र क्या है, p q और r, ठीक है। डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए, डायग्राम दे रखा है आपको, ये और ये, एक सेकेंड, ठीक है। ये है आपका क्या, ए बी, ये है आपका क्या, सी डी, ये है आपका क्या, ई एफ, ठीक है। ये आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, परिमाप निकालना है पी क्यू आर का, और सभी का रेडियस जो है समान है। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक। मैं आपसे क्या बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर मेरे को निकालना है। पी क्यू आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, है ना, ये करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं, अगर मेरे को पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वाली लेंथ देखिएगा, ये वाली, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को, ये और ये, ठीक है, ये केंद्र है आर, ये हो गया आर, और अगर ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र इसका ये है। अगर मैं ये भी ले लेता हूं आर, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, 2 बार काउंट हो गया, बीच वाला पार्ट आपका 2 बार काउंट हो गया। अगर आप ये आर ले लेते हैं, ये भी आर ले लेते हैं, पर वो 1 बार काउंट होना चाहिए, इसके लिए 1 बार वाला घटा देंगे, यानी मैं इसे लिख सकता हूं आर प्लस आर माइनस ई एफ, ठीक है, यही तो है भाई। ध्यान से देखिए, अगर ये आर है, ये भी आर है, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, बीच वाला 2 बार आ गया, ओवरलैप कर गया, तो बीच वाला अगर मैं घटा देता हूं तो ये आ जाएगी, यानी ये कितना आ गया, 2r माइनस ई एफ। इसी तरीके से आपका क्यू आर आ जाएगा, 2r माइनस सी डी। इसी तरीके से आपका नीचे वाला आ जाएगा ये 2r माइनस ए बी। तो फाइनली मेरे को परिमाप क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा आपको 6r माइनस ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ कितना है, 12 10 22 5 27, और 6r कितना है, 20 ठीक 120। तो 120 में से 27 जाएगा तो 93 मेरा आंसर हो जाएगा, 93 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। अब अगली बार से मेरे सामने क्वेश्चन आएगा ना, मैं सीधा ही ध्यान रखूंगा। अब देखिए, तो आपने डिटेल में समझ लिया, अब मैं अगली बार से क्या करूंगा, 2r 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 6r, 6r में से क्या गया, ये 6r में से ये गया, सीधा आंसर आ गया, ठीक है, क्लिक कर जाएगा मेरे को, क्योंकि अगली बार मेरे को पहली बार नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन, पता लग जाएगा आपको क्या करना होता है, ये प्लस ये जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, 2r यहां से मिलेगा, 2r यहां से, 2r यहां से, 6r आ गया, और ये वाली लेंथ घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए भाई। 27 तो इसका टोटल है ना, ई एफ सी डी और ए बी का, इसका टोटल है 27। देखिए 120 कहां से लिया, आर की वैल्यू 20 दे रखी है, 6r 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपका डायग्राम, एक बड़ा वृत्त,
ये ए बी, ये केंद्र ओ, ठीक है, ये एक और वृत्त इसके अंदर, ठीक है, ये इसका केंद्र ए ओ, और ये इसे काटता है एक्स पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ बिगर सर्कल आर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, आर क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, आर छोटे वाले का रेडियस है, ध्यान से देखिएगा, आर इसका रेडियस है, ठीक, इसका रेडियस 7 हो गया, ये 2 आ गया, क्योंकि ए एक्स 9 है, ए ओ 7 है। अगर मैं इसे ले जाता हूं, ठीक है, ये क्या था, आर था, बड़े वाले का रेडियस कितना है 7, तो ये कितना हो गया 7 माइनस आर। अब आपके सामने वही जैकपॉट लग गया, आपके सामने वो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जो मैं हमेशा से बोलता हूं। सर्कल की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या आप वो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ पाते हैं जो हिडन है। ये रहा आपके सामने। अब मेन बात आती है आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर हो गया किसके, इसके स्क्वायर के। तो मैं बोल सकता हूं 7 माइनस 2r बराबर आ गया किसके, 4/7 के, 49 माइनस 4 45/7 यानी 45/14। ये वैल्यू हो गई मेरी r की, r मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे भाई आगे जल्दी से। पर ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। फिगर गिवन है भाई, बिना फिगर के नहीं होगा इसमें। ध्यान से देखिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ये 9 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 2 आ गया, रेडियस 7 हो गया, 7 का मतलब है पूरा 7, 7 में से r हटा दिया तो 7 माइनस r, ये r है, ये 2 है। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, कल मैंने बताया था आपको। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, बराबर हो गया किसके, इसके स्क्वायर के। सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड रुक जाइए। CP6 PD2 आपको R निकालना है। इसमें डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ, डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ, डायग्राम नहीं दिया हुआ इसमें, आपको खुद बनाना पड़ेगा। AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हो गया भाई AB, है ना, विद सेंटर O, ये सेंटर O आ गया। CD AB को P पर काटता है, P पर काटता है, ठीक है, इस तरीके से कि OP PB के बराबर है, OP PB के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से काटता है। ये C है, ये D है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये वाली लाइन यहां नहीं बना सकता था। अगर मैं यहां बनाता तो OP PB के बराबर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहां पर बनाया। सबसे पहली चीज, CP की वैल्यू 6 है, PD की वैल्यू 2 है, मेरे को R निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक सेकेंड, ये इसके बराबर है। मान लेते हैं ये x है, ये भी x हो गया, रेडियस 2x हो गया। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि जहां ये काटती हैं उनका प्रोडक्ट जो है आपस में बराबर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, 12 को 3 से भाग किया 4, तो x की वैल्यू 2। आपसे क्या पूछा है, r की वैल्यू। r कितना है, 2x के बराबर। r इक्वल टू 2x है, और 2x आपका 4 के बराबर आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल, सर्कल के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका मोटिव ये रहेगा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको पकड़ना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी? ये प्रॉपर्टी कम से कम 7वीं 8वीं बार लगा रहा हूं मैं। ये इंटू ये वाली लेंथ बराबर होगा ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो टेंजेंट चाहे अंदर काटें या बाहर काटें, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी होता है। तो देखिए पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको दिया गया है ओपी पीबी के बराबर दिया गया है, यहां पर ये मैंने खुद नहीं लिया है। ठीक है, जिसका केंद्र थीटा नहीं, जिसका केंद्र ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है। डायग्राम किस तरीके से दे रखा है ये देखिएगा पहले। इसका डायग्राम बहुत खतरनाक है और क्वेश्चन भी देखते ही छोड़ने का ही मन करेगा, आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि क्वेश्चन हो जाए। एक सेकंड हो जाइए, ऐसा करता हूं मैं, डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। बड़ा डायग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी एफ के और आपको क्या दे रखा है? ई। ठीक है, आपको क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है, आपको ई एफ निकालना है ना? आपको ई एफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं इसे हटा देता हूं। आपको गिवन क्या है? एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 15 है, साइड लेंथ 15 और 20 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 15 और 20 है। के सेंटर है, ए सेंटर है जो सी से पास होता है। ध्यान दीजिए, ये आपको 15 गिवन है, ये आपको 20 गिवन है, ये केंद्र आपको गिवन है और ये सी से पास होता है। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ई एफ। ऐसा डायग्राम बुक में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, 4 किताबें लेके भी बैठ जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पर क्वेश्चन सिंपल है। अब ये जरूरी थोड़ी है यार, मेरी बात समझिए, जरूरी थोड़ी है आज तक जो आपको क्वेश्चन मिले सर्कल के अंदर आए हुए वो सर्कल ही बना के दे एग्जामिनर हर बार। वो आर्क भी तो बना के दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता यार? जरूरी थोड़ी है कि ये पूरा ही सर्कल बनाए। अब मैं इस सर्कल को पूरा करके देखूं तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है ये कि ये केंद्र है, ये है, ये है और ये है, ऐसे नजर आ रहा है मेरे को। ये भी हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन को आपको ऐसे बना के दे दे और यहाँ पर ये ई एफ बना दे और आपसे पूछ ले कि भाई ये ई एफ की लंबाई बता क्या होगी। ठीक है, ये इस तरीके से भी दिख सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे ही दिखे। अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अगर ये 15 है, ये 20 है, इसका डायगोनल कितना आएगा? 25 आएगा। आप में से सभी लोग एग्री होंगे कि सर हाँ ये 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 20 के साथ ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5 का 25 आ गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस पे। अब आप कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों किया? मैं आपसे कहूंगा भाई कुछ ध्यान है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था कि भाई अगर ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये जीवा है,
परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यानी लंब डालोगे तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी की लंबाई तो मेरे को निकालनी है भाई। अगर ये केंद्र है, ये जीवा नहीं है, क्यों नहीं है जीवा, ये तो जीवा ही तो हो गई EF। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बटेगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर ये केंद्र है, रेडियस कितना है 25, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर रेडियस 25 है तो क्या ये 25 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये केंद्र ही तो है। इसे ऐसे देखिए, देखिए आपको लगेगा ये जीवा है, ये परपेंडिकुलर है, ये 25 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सभी से, AP की लंबाई क्या होगी, बाकी सब छोड़िए, AP बताइए क्या होगी। देखता हूं कौन अप्लाई कर पाता है चीजों को। मैं तो बता दूंगा पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत मामूली सी चीज है, आपको AP निकालना है, बाकी ये सब चीज आपको दे रखी है 15 20 25। 12 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, 12 ही आएगा, है ना। 12 कैसे आया मैं ये भी दिखा देता हूं जिस बच्चों को समझ नहीं आया। 3 4 5 के साथ मैंने ये क्या बताया था, ध्यान है। अब आप देखिए एक बार जो चीज बताई थी कितनी जगह इस्तेमाल होगी, 20 जगह तो कम से कम लग चुकी है अभी तक। अब 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 12 आ गया ये। अब मैं आपसे बोलता हूं यार अब तो काम ही खत्म हो गया, बचा ही क्या। एक ट्रायंगल है ये 25 है, ये 12 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये क्या होगा, अब ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे बोला था एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए और फिर क्या करिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, पहले 25 का स्क्वायर निकालूं मैं 625, फिर 12 का स्क्वायर निकालूं और फिर सॉल्व करूं। मैंने आपको कंडीशन जो बताई है वैसे ही करिए। 25 में से 12 गया 13, 25 और 12 37 हो गया, रूट लगा दिया। अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए, मुझे इसका दुगना चाहिए, ये तो ये वाली निकली है, तो इसका दुगना कितना आएगा, इसका दुगना आएगा 2√37 इंटू 13। अब मैं देख लेता हूं ऑप्शन में है या नहीं है, ये रहे मेरे ऑप्शन, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा कर लेता हूं मैं, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। शुक्रिया भाई। ऐसे क्या भाई, इससे भी गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे अभी तो आगे क्लास में, तैयार रहिए। मैंने ऐसी दावा थोड़ी कर दिया है हवा में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ ये भी दिमाग में बिठा के रखना भाई, पता लगा सेम क्वेश्चन आ गया सेम डाटा के साथ, डायग्राम ऐसा नहीं दे रखा, डायग्राम ऐसा दे रखा है, ठीक है। शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए एक बार और, 15 ये है, 20 ये है, ये 25 आ गया, ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, ये 25, ये 15, ये 20, तो ये 12 हो गया, 3 4 5 से रिलेट किया। ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, अगर ये 25 है ये 12 है तो ये कितना आ गया, √37 इंटू 13। पर मेरे को ये थोड़ी निकालना है, इसका दुगना निकालना है, इसलिए वो मेरा आंसर हो गया। के और ए सेंटर नहीं है, के क्या है, इस सरफेस का नाम दिया गया है, सी इस बिंदु का नाम दिया गया है, केंद्र जो है वो ए है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, डायग्राम बनाया हूं, अगर देखिए ये 17 मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। केंद्र ओ से, ठीक है। इन द गिवन फिगर, डायग्राम बना देता हूं मैं, ये डायग्राम है आपके सामने। AC DE
टेंजेंट है सी बी के, परपेंडिकुलर है सी बी के, ए बी पासिस थ्रू ओ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जिसका रेडियस इतना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, ए सी अगर 36 है, तो आपको डी ई बताना है कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी, सभी को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। रेडियस 20 है, मैंने इसे भी 20 लिख दिया, मैंने इसे भी 20 लिख दिया। ये 36 है, क्या ये 20 होगा? बिल्कुल होगा जी, रेडियस होगा, है ना। क्या और कुछ गिवन है? और कुछ गिवन आपको नहीं है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक। अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या ये तीनों सिमिलर नहीं होंगे? तीनों क्या, चारों, 1 2 3, तीनों, हाँ तीन ही ट्राइंगल बनेंगे, तीनों आपके सिमिलर मिलेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं, डीई मेरे को निकालना है, 2 बार सिमिलरिटी लगाऊंगा, काम खत्म। कैसे? आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, इसके साथ ये वाला, बस इसे भूल जाता हूं। अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या अनुपात आएगा, 5:9 आएगा ना। इस साइड का हो गया 5:9 का मतलब है अगर ये 5 यूनिट है तो ये 9 यूनिट है, अंतर हो गया 4 का, 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए, 25 में से 20 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आएगा। ये सिमिलरिटी है और सिमिलरिटी हर किसी को समझ आनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ट्राइंगल में बहुत जगह लगवाई है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए सिमिलरिटी मैं ऐसे ही लगाता हूं, मैं लिखता नहीं हूं ए बी बाय बी सी, सी डी बाय डी ए, पहले की क्लासेस देखिए। अब मैं आपसे बोलता हूं इस ट्राइंगल में आओ बरकुरधार, ब्लू वाले में, ये इसके साथ। अब आप क्या देख पा रहे हैं? अब आप ये देख पा रहे हैं साइड का अनुपात कितना हो गया, ये 5 तो ये 25 पूरी, ये 5 तो ये पूरी 25, 1:5। 1:5 का मतलब है अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। 4 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता, इसके अलावा एक स्टेप नहीं लिखता, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। और अगर आपने ट्राइंगल की क्लास सीरियसली करी है तो देखिए मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में फिर तो। शुक्रिया भाई। ट्राइंगल पूरा देखना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल में सिमिलरिटी मैंने बहुत अच्छे एप्लीकेबल पार्ट कराया सिमिलरिटी का। शुक्रिया भाई। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए अब यही होता है, सिमिलरिटी किसको नहीं आती? आप देखिए आजू बाजू यहाँ वहाँ जगह जगह आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी सिमिलरिटी पे, पर मेन बात ये डिपेंड करती है कि आपका एप्लीकेबल पार्ट कैसा है। सिमिलरिटी तो वही रही, अब मैंने लिखा नहीं इसके अंदर बस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे ये बोला कि भाई आप ये बड़े वाला और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, भुजा का अनुपात कितना हो गया, 4 से काटते हैं 5:9, और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर ये 5:9 है, इसमें अंतर कितना हो गया 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी है 20, ये कितना था 5, तो 5 की कितनी हो गई 25, 25 में से 20 ये हो गया तो 5 ये हो गया, ठीक है। ये 5 आ गया, फिर मैं आपको इस ट्राइंगल पे लेकर आया, इसमें और इसमें। अब मैंने बोला साइड का रेशियो निकालिए, साइड का रेशियो कैसे निकलेगा, ये 5 तो ये पूरी 25, 1:5, यानी बड़ी साइड अगर 5 यूनिट है, छोटी साइड अगर होगी, छोटे ट्राइंगल की साइड 1 यूनिट होगी, यानी 20%। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है, तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि रेशियो में लेना है, मैं परसेंटेज में भी ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल शो हो रहे हैं भाई कमेंट, क्यों नहीं शो हो रहे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन था, अब डिपेंड करता है कि आप मेंस में इस सोच के लेके जा रहे हैं या फिर वही बनाएंगे वहां जाकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर, आर की लंबाई बतानी है। AE is the ABC, ABC, ABC। एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। AB, AC, AD, AE डायमीटर है, तो सही है क्वेश्चन तो एकदम ठीक है। AE अगर डायमीटर है, मान लेते हैं ये सेंटर है O, ये A है, ये B है, ये C है, ये E है, ठीक है। AB की वैल्यू 12 है, AC की 6 है, AD, AD, एक सेकंड मुझे, D कहां से आ गया भाई ये? AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। इसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 4। आपको क्या निकालना है? एक सेकेंड, डायग्राम गिवन है क्या? डायग्राम गिवन है आपको, डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। AE डायमीटर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरे को निकालना है ये, अब कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर का कोई फॉर्मूला है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में फॉर्मूला जरूर होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने एक लिखवाया था आपको, ये ABC/4 डेल्टा है ना, ये लिखवाया था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप हाइट की फॉर्मेशन में निकालते हैं, मैंने फॉर्मूले में पुट कराया था AB/2H। अगर RC निकालना है तो ये आ गया AB/2SC। अगर ध्यान हो, आपको करना कुछ नहीं होता, इसी के अंदर ही करना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, एक साइड से साइड कट जाएगी, H आ जाएगा। यानी R की अगर वैल्यू निकालनी है तो पहली साइड, दूसरी साइड, नीचे 2 और गुणा में ये लंब यानी 4, तो ये कितना हो गया, 12×6 = 72/8 यानी 9। तो C ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है आपका, CGL 17 मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक। आर सर्कम रेडियस है भाई, परित्रिज्या, आर की लंबाई यानी परित्रिज्या है, एक परिवृत्त का व्यास है AE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। R इज ग्रेटर देन S, इसमें डायग्राम भी गिवन नहीं है। मैं सही बात बताऊं तो आपको बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, इसके हिसाब से ही चलते हैं। वो बोल रहा है 3 सर्कल हैं जिनका रेडियस S है, वो बनाए जाते हैं पहले क्वाड्रेंट में XY प्लेन में। पहला सर्कल टेंजेंट है दोनों एक्सिस के। एक सेकंड रुकिए, मैं इसे छोटा कर लेता हूं, यार रुक जाइए, क्योंकि डायग्राम इसका बड़ा बनेगा। मैं XYZ एक्सिस बनाता हूं, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है ना। वो बोलता है 3 सर्कल ऑफ रेडियस S आर ड्रॉन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि पहला वृत्त जो है दोनों एक्सिस के टेंजेंट है। ये पहला वृत्त आ गया, ठीक है। सेकंड पहले सर्कल को भी टच करता है और X एक्सिस को भी, ये सेकंड आ गया। तीसरा पहले को भी टच करता है और Y एक्सिस को भी, ये तीसरा आ गया।
ठीक है, एक सर्कल जिसका रेडियस r ग्रेटर देन s है वो बनाया जाता है, वो दोनों एक्सिस को भी टच करेगा और दूसरे और तीसरे सर्कल को भी। अब देखिए बड़ा सर्कल कैसे बनेगा भाई, बड़ा सर्कल, एक सेकंड रुक जाइए, पहले एक बार बताइए इतनी बात कितनों को समझ आ गई, क्योंकि मैं रीड्रॉ करूंगा इसे, दोबारा से बनाना पड़ेगा मेरे को। इतनी बात कितनों को समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। डायग्राम गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में सेम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब मैं आगे आता हूं। नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, रुक जाइए। डायग्राम बनाना भी इतना आसान नहीं है इसका। अगर मैं सर्कल ले लेता हूं, मान लेते हैं बड़ा, ठीक है, ये बन गया। एक बड़ा सर्कल ऐसा बनाइए कि वो पहले वृत्त को भी टच कर, दूसरे वृत्त को भी टच करे और तीसरे वृत्त को भी टच करे। ये डायग्राम हो गया आपका, ठीक है, ये है डायग्राम आपके सामने, ठीक है। ये पहले का केंद्र, ये इस बड़े वाले का केंद्र है, ये इनके केंद्र है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे बोलता हूं ध्यान से देखिएगा, ये केंद्र है, अगर ये R होगा क्योंकि R ग्रेटर देन S है, और देखिए ये S होगा, ये भी S होगा, ये भी S होगा। अगर ये पूरा R है तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया आपका 3S। और अगर मैं इसकी लंबाई निकालता हूं तो R में से 3S घटाना पड़ेगा, ये आ गया, ये इतना पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक, क्योंकि पूरा R है, ये 2S और S 3S कट गया। सेम ये चीज मैं इस तरफ देख सकता हूं, ये पूरा R है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला जो है ये कितना है, ये S है, ये कितना है, ये S है। तो ये अगर S है तो ये कितना आ गया, R माइनस S, तो ये लंबाई हो गई मेरी, ये R माइनस S आ गया। अब मैं आता हूं इधर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे ब्लू कलर से ले लेता हूं, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर। अब मैं ये वाला देखता हूं, ये क्या है, ये R है, ये क्या है, ये S है, तो ये R प्लस S हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहां से ना राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये वाला। क्वेश्चन पहले से कर रखा होगा तो होगा, अदरवाइज देखते ही छोड़ देंगे कि इतना डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, और इस तरीके के क्वेश्चन 17 मिनट्स में आया हुआ है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, इतनी कैलकुलेशन वाला पार्ट बाद में करूंगा। देखिए इतना उसने बोला था, 3 वृत्त हैं क्वेश्चन के अंदर, पहला x और y को दोनों को टच करता है, दूसरा x को टच करता है और पहले को टच करता है, तीसरा y को टच करता है और पहले को टच करता है, चौथा एक सर्कल जिसका रेडियस R है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो x और y को तो टच करता ही है, साथ के साथ तीसरे और दूसरे को भी टच करता है। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया इसका, ठीक है। 4 सर्कल होंगे टोटल, है ना, 3 सर्कल छोटे, एक बड़ा। अब ध्यान से देखिए, मेरे को ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था इसके स्क्वायर में से आपको इसका स्क्वायर घटाना है। अगर
मैंने तो आपको ये बताया था एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, पर यहां पर मेरे को वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? 4ab के। सभी को पता है। ये किसके बराबर हो गया? इसके स्क्वायर के। ठीक है, किसके बराबर हो गया? r माइनस 3s के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? आर स्क्वायर प्लस 9s स्क्वायर माइनस 6rs, है ना। और मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, आर स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, आर स्क्वायर माइनस 10rs प्लस 9s स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज अगर करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, r माइनस 9s r माइनस s बराबर हो गया 0 के। तो या तो r s के बराबर होना चाहिए या r 9s के बराबर होना चाहिए। r s के बराबर तो संभव नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। और देखिए सीधी सी बात है, जो बड़ा r बनेगा ये s के बराबर थोड़ी हो सकता है। तो r बाय s की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। और यही मेरे से क्वेश्चन में पूछी गई है कि r बाय s की वैल्यू मेरी क्या होगी? 9 हो जाएगी। 9 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सेम डायग्राम पे CGL 17 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें। आगे मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई। टफ नहीं है क्वेश्चन भाई, ये तो करके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सर्कल में मैंने बोला था 200 के करीब क्वेश्चन जाएंगे, तो ये सब करा कर ही भेजूंगा। आप खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो भर के जाना है पूरा अपने आप को सब तरीके से, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे वहां से फिर। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो या ना लगी हो, आपके लिए बहुत काम की, ये मैं जानता हूँ अच्छे से। अगर नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन तो रिपीट में देखना पूरी क्लास को। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन केवल मैं वही ले रहा हूँ जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। हवाबाजी के मैं खाली पीली आसान क्वेश्चन कराऊँ और आप जवाब बताते रहें, वैसे क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ। वैसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर में, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।